बीपीएससी की बहाली आ चुकी है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आजकल बीपीएससी की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, खास करके शिक्षकों को लेकर। तो ये बीपीएससी शिक्षक वाली बीपीएससी नहीं है, ये वो बीपीएससी है जिसके लिए बीपीएससी जानी जाती है। इस परीक्षा के थ्रू आप एसडीएम की पोस्ट को प्राप्त करते हैं, आप किसी जगह पर डीएसपी बनते हैं, अर्थात इतने बड़े बड़े पदों पर जो बहालियाँ होती हैं वो बीपीएससी के थ्रू ही होती हैं। 72वीं बीपीएससी, इसका मतलब है कि इसके पहले 71 बार बीपीएससी अपना परीक्षा आयोजित कर चुका है। अब इस बार 72वीं बीपीएससी की वैकेंसी आई है, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, भरने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, एग्ज़ाम के सिलेबस कैसे पूछे जाएंगे, इन सब पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को ही खोल लेते हैं पूरा, और पूरे नोटिफिकेशन को देखते हैं कि बीपीएससी ने आपके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, किस तरीके से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, किस तरीके से परीक्षाएं ली जाएंगी, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। बहुत लंबा पेज है, सारे पेज को हम एक एक लाइन तो नहीं पढ़ सकते, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिल जाएगा। आज 7 तारीख है, जब मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, आपका फॉर्म आज से ही भरना स्टार्ट हो चुका है और 31 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, अर्थात इस महीने की अंतिम तारीख इस फॉर्म की अंतिम तिथि होगी। तो इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं करना है, जब भी कोई फॉर्म आपको भरना हो तो फॉर्म सबसे पहले भरा कीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एग्ज़ाम होगा वो तो निश्चित है, लेकिन आप जब फॉर्म को लेट से भरते हैं तो किसी कारणवश अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, पेमेंट नहीं हो पाता है, तो उसमें तकलीफ ज़्यादा होती है और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए फॉर्म को जल्द से जल्द भरना शुरू कर दीजिए, 1-2 दिनों के अंदर आप अपने फॉर्म की सारी प्रोसेस को पूरा कर लीजिए। सबसे पहले आपको जरूरी है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो बीपीएससी के लिए जरूरी है। कुछ और भी बदलाव बीपीएससी ने किया है, आपको पता होगा इस बार, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर डाला भी था कि एक ऑप्शन और ऐड किया हुआ है। यानी बीपीएससी ने अब कहा है कि हमारी परीक्षाओं में 4 की जगह 5 ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात ABCD ऑप्शन तो हमारा रहता ही था, अब हम एक और ऑप्शन जोड़ रहे हैं E, और E ऑप्शन का मायने भी है। बीपीएससी कह रहा है कि हम परीक्षाओं को कदाचार से मुक्त करना चाहते हैं, यानी जहां कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जो परीक्षाओं का माहौल खराब करते हैं, उन्होंने कहा है कि E नंबर ऑप्शन इसलिए हमने रखा है कि अगर जो बच्चा ABCD नहीं मार पा रहा है, उसको उसका आंसर पता ही नहीं है, तो भैया आप E नंबर ऑप्शन को मार दीजिए। अगर E नंबर ऑप्शन भी आप नहीं मारते हैं तो हम समझेंगे कि आपने कुछ गड़बड़ी की है, इसलिए आपका निगेटिव मार्किंग 1/3 का जो नियम है वो हम अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है कि हर हाल में आपको हर ऑप्शन को रंगना ही रंगना है। आंसर नहीं आ रहा है तो E रंगिए, आंसर आ रहा है तो ABCD रंगिए। ये नया नियम बीपीएससी का लागू है, जिसके थ्रू आपको अपनी परीक्षाएं देनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है जो आपको बताना है, इस पेज में मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एसडीएम पद की जो पोस्ट है, जो 100 है, उसके अलावा हर अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग आपके पास इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये आप आराम से बैठिएगा, इधर देखिएगा क्या आपका पोस्ट है, इधर देखिएगा सीट है, इससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा सीट जो है वो एसडीएम पद के लिए ही निकला हुआ है, 100, जिसको हम कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कह रहे हैं इन सब के लिए भी वही चीज़ है, राजस्व अधिकारी, प्रखंड पंचायत अधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अलग अलग पोस्ट है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ये अलग अलग पोस्ट है जो बीपीएससी के द्वारा ही होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पेज में आपको बताना कि 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, पीटी की जो परीक्षा होगी, इसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, किस डिग्री वाले लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसमें डिग्री जो होनी चाहिए सिंपल, आप अगर ग्रेजुएट पास है या उसके समतुल्य आपके पास कोई और डिग्री है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने कॉमर्स पढ़ रखा हो, आपने मैथ्स पढ़ रखा हो, आपने आर्ट्स पढ़ रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आरक्षण की जो बात है वो तो हर एग्जाम में होता है, यहाँ भी है। अगले पेज में आपके लिए क्या है, तो अगले पेज में कुछ खास आपके लिए नहीं है, बस कोड बताया गया है कि अगर आप रिजर्व है तो आपके लिए कोड क्या इस्तेमाल होगा, अगर आप यूआर है यानी जनरल कैटेगरी से तो आपका कोड 1 है, ईडब्ल्यूएस है तो आपका कोड 7 है। इस कोड की जानकारी दी गई है। उसके अगले पेज में आपको बताने के लिए मेरे पास है उम्र सीमा। उम्र सीमा न्यूनतम जो दिया हुआ है 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, इसलिए इस तरह दिया हुआ है कि कुछ परीक्षाओं में कुछ सीट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग न्यूनतम वर्ष आपका रहता है, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, यानी शुरुआत आपका जो 20 वर्ष से हो रहा है, तो जो आपको भरना होगा उसके अनुसार आप यहाँ देख लेंगे। उसके बाद आपका जो आरक्षण मिलता है एज के लिए, वो एज का आरक्षण
ओबीसी के लिए, SC ST के लिए जो आरक्षण अप्लाई है वो लागू होगा। उस आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो आरक्षण हर एग्जाम में मिलता है। यहाँ भी आपको रिजर्वेशन का पूरा फायदा दिया जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस पेज में आपको बताना है मुझे कि इसमें शुल्क जो है वो 100 रुपया लगता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, इससे मतलब नहीं है। एक चीज और दिया हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में प्रत्येक परीक्षा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, अगर नहीं दिया गया है तो। ये चर्चा है। इसके बाद आपको बताना है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी, और 2 घंटे की परीक्षा में आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे, और इस 150 सवाल जो होंगे बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का अपेक्षित करना ही है। जो नियम हमने पहले ही बताया था वो नियम यहाँ मेंशन कर दिया गया है, यानी 5वां ऑप्शन आपका अप्लाई किया गया है। आपको किसी हर हाल में हर ऑप्शन को रंग के आना ही है। ये नियम इसलिए निकाला गया है कि सेटर कहता है कि भैया सबको मत रंगना, हम संभाल लेंगे, तो सेटर वाले आप नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि नियम निकाल दिया गया कि हर ऑप्शन को रंगना ही रंगना है। तो अगर आप रंगेंगे तभी आप को वैलिड मांगा जाएगा, अगर नहीं रंगते हैं आप तो देखिए 1/3 1/3 अंक की कटौती की जाएगी, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर लेकिन नकारात्मक अंकन या निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 आपका मार्क्स का प्रावधान है काटने का, यानी अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद दिया हुआ कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी ये आपकी एक जांच परीक्षा है जिसके थ्रू आप मेंस की परीक्षा में बैठने के लिए काबिल होंगे, बाकी कोई ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है। इस पेज में मेंस की चर्चा है, तो मेंस की चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले आप प्री की परीक्षा पास कीजिए, फिर मेंस की चर्चा के बारे में आगे होगी, है ना जी। इसके बाद आगे अगले पेज में आपके लिए जो जानकारी है वो जानकारी मैं दिखा देता हूँ। आगे आपके लिए कौन सी जानकारी और है उसकी चर्चा कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज था जो पहले मैंने आपको बता दिया था, डेट। तो डेट यहाँ दिया था कि ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि आज से शुरू हो रही है 7 तारीख से, और 31 तारीख तक के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ आपको दिया कि अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए। उक्त ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपकी एग्जाम का प्रोसेस जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आप उसको संभाल कर रखेंगे। ये सारी जानकारी आपको दी गई है। आपका फोटो का साइज क्या होना चाहिए, मतलब ये जनरली वो चीज़ें हैं जो आपकी हर परीक्षा में आपके साथ होता है, तो कोई नया चीज़ आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा ओटीआर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने वेबसाइट इस पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना अनिवार्य है, बिल्कुल आप इसको करना ही करना है। ओटीआर करने के लिए अभ्यर्थी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे और वहां से ओटीआर करेंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको हर हाल में करना है, उसके बिना आपका फॉर्म भरने का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो जब ओटीआर आप करेंगे उसके बाद ही आप उसके अगले प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जैसी जैसी जानकारी आपके पास किसी चीज़ को लेकर आएगी वैसे वैसे हम आपके पास इस चीज़ को पहुंचाएंगे भी। धन्यवाद।